gave the idea about Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday, I gave the idea about some of the things, ledgers. That what are ledgers? I want to recall these all, then I will start a topic. Okay? Close your mic, beta, off your mic. Okay. So yesterday I told कि हमारे पास क्या होता है जो टी अकाउंट्स होते हैं जो भी हम टी अकाउंट्स बना रहे होते हैं इन टी अकाउंट्स की एक प्रॉपर जगह होती है एक प्रॉपर नोटबुक होती है इस तरह नहीं होता कि हर टी अकाउंट के लिए अलग नोटबुक ऐसे नहीं होता एक नोटबुक होती है उसमें सबके टी अकाउंट्स होते हैं लाइक आप एक एग्जांपल ले लें आपकी एक शॉप है और आप जो है उधार पे सामान सेल करते हैं क्रेडिट पे सामान सेल करते हैं तो आप एक रजिस्टर में सारे कस्टमर्स के नाम लिखते होंगे कि ये मिस्टर ए है मिस्टर बी है मिस्टर सी है मिस्टर डी है जिन जिन से इतने इतने पैसे लेने हैं वो जो रजिस्टर होगा जिसमें कस्टमर्स के टी अकाउंट होंगे क्रेडिट कस्टमर्स नॉट कैश क्रेडिट कस्टमर्स उस रजिस्टर को प्यार से हम बोलते हैं सेल्स लेजर लेजर बेसिकली कलेक्टिवली कहते हैं वो जगह जहां टी अकाउंट्स आते हैं इसी तरीके से कल मैंने बताया था कि वो जगह जहां पर आपको आपके सप्लायर्स आपके क्रेडिट सप्लायर्स आपके ट्रेड पेबल्स के अकाउंट जो मिलेंगे उस जगह को हम प्यार से क्या कहते हैं परचेज लेजर्स एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो लेवल में ना और फिर एक होता है हमारा सबसे मेन नॉर्मली हर बिजनेस ये बनाता है हर बिजनेस ये बनाता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो छोटा है लाजमी उसको बोलते हैं कैश बुक कैश बुक वो नोटबुक है जिसमें कैश और बैंक की डिटेल आपके पास आएंगी इनके टी अकाउंट्स आएंगे इन तीनों के अलावा बाकी जितने भी टी अकाउंट्स हैं वो सारे नॉमिनल लेजर में जनरल लेजर में आ रहे होते हैं इसकी एग्जांपल मैंने कल लिखवाई थी कि जैसे कि कैपिटल ड्राइंग और फिर मैंने बताया वेजेस एंड सैलरीज किस में आएगा क्योंकि ये एक्सपेंस की बात कर रहा है तो ये नॉमिनल लेजर में आएगा बैंक किस में आएगा कैश बुक में आएगा कमीशन एक्सपेंस अब इसमें कैश और बैंक आता है इसमें कस्टमर्स के आते हैं इसमें सप्लायर्स के आते हैं तो ये एक्सपेंस है किस में आएगा नॉमिनल लेजर में आएगा लोन लोन इज अ लाइबिलिटी लोन किसी बंदे का अकाउंट नहीं है इम्पर्सनल अकाउंट एक लाइबिलिटी है तो ये किस में आएगा नॉमिनल लेजर में आएगा एबीसी ट्रेड पेबल है पे परचेज लेजर में आएगा पीक्यूआर ट्रेड रिसीवेबल है कस्टमर की बात है सेल्स लेजर में आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ना ये कस्टमर का अकाउंट है ना ये सप्लायर का अकाउंट है ना ये कैश एंड बैंक है तो ये किस में आएगा नॉमिनल लेजर में आएगा तो इनकम के अकाउंट एक्सपेंस के अकाउंट्स एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड ट्रेड रिसीवेबल उन सब के अकाउंट्स लाइबिलिटीज अदर देन ट्रेड पेबल्स उन सब के अकाउंट्स किस में आते हैं नॉमिनल लेजर में आते हैं यहां तक बातें क्लियर है जी गाइस यस। ठीक है फिर मैंने ये बताया था कि हम कैश बुक पढ़ेंगे हमारा जो मेन टॉपिक जिसका आगे आपका टेस्ट होना है वो है कैश बुक व्हाट इज कैश बुक इसको जरा क्लियर करते हैं सर इफ वी टेक लोन फ्रॉम अ पर्सन वुड इट बी स्टिल कम अंडर नॉमिनल लेजर और वुड इट कम अंडर परचेज लेजर देखिए बेटा जो हमारे पास पेबल्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं एक होते हैं अदर पेबल एक होते हैं ट्रेड पेबल तो परचेज लेजर इज ओनली मेड फॉर ट्रेड पेबल ओनली मेड फॉर ट्रेड पेबल परचेज लेजर के अंदर बाकी जो भी पेबल हैं ट्रेड पेबल के अलावा क्रेडिट कस्टमर्स के अलावा वो नॉमिनल लेजर में आते हैं कभी कभार ये होता है कि आपके जो बिल्स होते हैं वो अनपेड होते हैं आपने जैसे मुझे नहीं पता सऊदी अरब में बिजली किससे लेते हैं कि क्या नाम है हमारे हैदराबाद में तो हैस्को है लोग दिल से उसको दुआएं दे रहे होते हैं हर दुआ के अंदर उसको याद कर रहे होते हैं ठीक है तो हमारे यहाँ हैस्को है तो हैस्को के समटाइम बिल अनपेड होते हैं तो ये भी एक पेबल है लेकिन ये ट्रेड पेबल नहीं है क्योंकि हमने उससे कोई चीज नहीं ली हमने सर्विस ली है तो ये जो पेबल है इसका टी अकाउंट किस में आएगा नॉमिनल लेजर में आएगा इसी तरीके से लोन चाहे किसी बंदे से लिया हो लोन चाहे बैंक से लिया हो अकाउंट का जो नाम होगा वो लोन होगा ब्रैकेट में हम बंदे का नाम लिखते हैं अकाउंट लोन के नाम से ही बनता है और ये अकाउंट किस में आएगा नॉमिनल लेजर में आएगा परचेज लेजर में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेबल ओनली ट्रेड पेबल क्योंकि आगे एक टॉपिक है हमारा कंट्रोल अकाउंट इसके अगेंस्ट कंट्रोल अकाउंट भी बनते हैं ना तो वो पेबल्स को शो कर रहे होते हैं क्रेडिट सप्लायर्स को शो कर रहे होते हैं ठीक है अच्छा जी गाइस आगे चलते हैं आगे मैंने बताया था कैश बुक तो मैंने कैश बुक के बारे में बताया था कि एक नोटबुक है अब नोटबुक का ये पेज 1 है और ये उसके सामने पेज 2 है इसके बाद पेज 3 पेज 4 तो ये वाली साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं डेबिट और ये वाली साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट क्योंकि कैश बुक में बहुत सारी बातें होती हैं ना डिटेल्स होती हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो पूरा पूरा पेज डेबिट को शो करता है और पूरा पूरा पेज क्रेडिट को शो करता है तो कैश बुक का फॉर्मेट क्या है पहले ये समझ लें अच्छा ये कोई नई चीज नहीं है ये टी अकाउंट्स ही है लेकिन ये कलेक्टिव टी अकाउंट है मतलब एक ही टी अकाउंट के अंदर दो टी अकाउंट आएंगे तो मैं कैश बुक का पहले फॉर्मेट दिखा दूं अभी हम सिंपल वाला कर रहे हैं कौन सा वाला कर रहे हैं सिंपल वाला कर रहे हैं
तो इसमें एक होगी डेबिट साइड और एक होगी क्रेडिट साइड। ये वाली साइड जो है जहां मैंने दो कॉलम बनाए हैं, ये डेबिट साइड कहलाती है, ये वाली, ये डेबिट साइड है। ठीक है। मैं इसको ज़रा किसी और ज़रा से वो कर लेता हूँ ताकि आपको शो हो जाए। ठीक है। तो ये साइड क्या है, डेबिट साइड है कैश बुक की। ठीक है। और ये साइड जो है वो कैश बुक की क्या है, क्रेडिट साइड है। ठीक है। जब भी हम कोई टी अकाउंट बनाते हैं तो एक उसकी डेबिट साइड होती है, एक उसकी क्रेडिट साइड होती है। ऐसे ही है। अच्छा, ये दो कॉलम क्यों बनाए, क्योंकि ये मैंने बताया कि कैश बुक में क्या है, अलग अलग कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनता है, एक ही जगह पर एक ही साइड पे कैश और बैंक के अकाउंट बनते हैं। कैसे, कैश के लिए अलग कॉलम होता है, बैंक के लिए अलग कॉलम होता है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, ये है फॉर कैश और ये है फॉर बैंक। और सेम क्रेडिट साइड पर भी सेम सीन होता है। क्रेडिट साइड पर भी आप दो लाइनें ड्रॉ कर लें। ठीक है। ये हो गया हमारे पास कैश और ये हमारे पास हो गया बैंक। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो साइड है वो हमारे पास शो कर रही है डेबिट साइड, और ये वाली जो साइड है वो शो कर रही है क्रेडिट साइड। ये कैश की डेबिट साइड होगी, ये कैश की क्रेडिट साइड होगी। ठीक है। ये बैंक की डेबिट साइड होगी। ठीक है, डेबिट लिखा हुआ तो ये बैंक की डेबिट साइड होगी, ये बैंक की क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, ये फॉर्मेट क्लियर है आपको। इसमें यही सेम सीन है कि यहाँ हम लिखते हैं डेट, यहाँ हम लिखते हैं रेफरेंस, यहाँ हम लिखते हैं पैसे। इन इन कॉलम्स के अंदर पैसे लिखे जाते हैं, इन कॉलम्स के अंदर जो है वो अमाउंट लिखा जाता है। जी गाइस, मुझे बताएं यहाँ तक बातें क्लियर हैं, ताकि मैं थोड़ा सा आगे ट्रांजैक्शंस करके समझाऊं कि कैश और बैंक की कैश बुक बनती कैसे यस। है। सो मैं आपको ट्रांजैक्शंस कुछ लिखवा रहा हूँ, लाइक ये हमारा पहला साल है, पहला दिन है। तो मैं कुछ ट्रांजेक्शन लिखवा रहा हूँ। अच्छा, कैश बुक बनाते वक्त हम सिर्फ ये देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैश इन बैंक, बस ये देखना होता है। दूसरे टी अकाउंट्स के बारे में नहीं सोचना, वो बाद में देखेंगे, वो बाद में डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। अभी हम सिर्फ कैश बुक बना रहे हैं, तो अभी हम ये सोचेंगे कैश बुक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो लाइक पहली ट्रांजेक्शन है हमारे पास, वो है स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश $200, ये पहली ट्रांजेक्शन है। दूसरी ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस, ये वैसे एक भी हो सकती थी, लेकिन मैं समझाने के लिए अलग अलग कर रहा हूँ, विद बैंक $1000। ठीक है। फिर थर्ड में कह रहा है पेड रेंट बाय कैश $50। फोर्थ में कह रहा है bought गुड्स पेड बाय कैश $30। ये चार ट्रांजेक्शन है, मैं रिकॉर्ड करेंगे कैश में। ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो पहली ट्रांजेक्शन आपने सिर्फ कैश बुक बनाते हुए ये देखना है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन कैश इन बैंक। कैश अगर आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट। कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा। बैंक से जा रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा। तो पहली ट्रांजेक्शन है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन कैश इन बैंक। ये जो पहली ट्रांजेक्शन है, चैट में बताएं कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। ऑनर ने क्या किया, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया $200। बिजनेस के एंगल से सोचें, कैश आ रहा है या जा रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, या लिखा हुआ है कैश तो मतलब कैश। जी, शिजा ने सही आंसर दिया, एक्सीलेंट बेटा। बाकी लोग बताएं, कैश आ रहा है या जा रहा है, और नॉर्मली इसकी एंट्री क्या होती है। जैसे आप लोग करते हैं ना, अगर हमने कोई सेल्स की है तो सेल्स क्रेडिट, बंदा डेबिट। अगर हमने कैश सेल्स की है तो सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट। इस तरह से की क्या एंट्री होगी, कैश आ रहा है या जा रहा है, पहले मुझे बताएं। बिजनेस के एंगल से सोचें, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, ओनर ने इन्वेस्ट किया है, तो कैश आ रहा है या जा रहा है। और जब कैश आ रहा होता है तो फिर क्या करते हैं, कैश बढ़ रहा होता है तो फिर क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। शाबाश महा बेटा। से हाँ बेटा, दोबारा सोचें।
ओके 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 ठीक है। सो इसमें क्या है, कैश आ रहा है, तो अभी हम सिर्फ कैश बुक बना रहे हैं, तो अभी हम कैश का सोचेंगे, ठीक है, कैश और बैंक का सोचेंगे, कैपिटल को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर जाके, क्योंकि कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश डेबिट होगा, तो डेबिट साइड ये रही, और डेबिट साइड पे कैश का कॉलम ये रहा। तो कैश के कॉलम में हम जाके लिखेंगे 200, क्या लिखेंगे, 200, क्योंकि 200 कैश आया था। और इसका रेफरेंस क्या होगा, इधर रेफरेंस में लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, मैं एक और ट्रांजेक्शन समझाता हूँ, दूसरी पे आ जाए। स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक, स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक, क्या करना है इसका। जी गाइस, स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक $1000, बैंक क्या होगा। महा बेटा राइट, शिजा बेटा राइट, सिहाम बेटा आप भी कोशिश करें, क्या होगा। देखिए अकाउंटिंग टू वे ट्रैफिक है, कुछ आपकी भी पार्टिसिपेशन चाहिए ना। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। अभी हम कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश बुक में कैश और बैंक आता है, तो बैंक की बात हो रही है। स्टार्टेड का मतलब है इन्वेस्टमेंट की है उसने, तो बैंक में पैसे आए हैं, बैंक में उसने डिपॉजिट किए होंगे ताकि बिजनेस में खर्चे वर्चे चाहिए तो पैसे पड़ो। तो हम क्या करेंगे, बैंक को करेंगे डेबिट, बैंक में जाके लिखेंगे 1000 रुपये, और ये किसने दिए थे, ऑनर ने दिए थे, तो रेफरेंस में आएगा कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। चलें जी आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है आपको कि भाई क्या नाम है, पेड रेंट बाय कैश 50, पेड रेंट बाय कैश 50। हमने 50 रुपीज़ का क्या किया, रेंट पे किया थ्रू कैश, हमने उसकी पेमेंट कैश की सूरत में की। तभी हम कैश बुक बना रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है। शिजा बेटा बहुत आला, बहुत आला। जी महा बेटा सही फरमा रही हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। सेहान बेटा बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला बेटा, महा बेटा बहुत आला। हम कैश को करेंगे क्रेडिट, हम कैश को करेंगे क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे जाके हम लिखेंगे 50 रुपीज़, कहाँ पे, कैश के कॉलम में। और ये कहाँ गया था, ये रेंट पे गया था, तो रेफरेंस में हम लिखेंगे रेंट। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। और इसके बाद ट्रांजेक्शन इसको ज़रा देखते हैं। इसमें कह रहा है बॉट गुड्स पेड बाय कैश, $30, बॉट गुड्स पेड बाय कैश $30। आप लोग बताएं, मुझे बताएं क्या करेंगे। जी, श्याम बेटा बहुत आला, शिजा बेटा बहुत आला, महा बेटा आप बताएं क्या करेंगे। बहुत आला, बहुत आला। कैश को कर देंगे क्रेडिट, शाबाश। हम कैश को जाके 30 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे, रेफरेंस में लिखेंगे परचेजेस। पेपर जब आप देंगे तो पेपर में ये चीज़ भी चेक होगी, क्या, अमाउंट भी चेक होगा, रेफरेंस भी चेक होगा। अगर रेफरेंस में आपने बैंक लिख दिया या परचेज की जगह गुड्स लिख दिया तो मार्क्स चले जाएंगे, तो दोनों चीज़ें हमारी सही होनी चाहिए। ठीक है बेटा आगे चलते हैं। अब मैं ट्रांजेक्शन्स लिखता हूँ। अच्छा एक बात याद कीजिएगा कि हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स वो होती है जिसमें कैश आ रहा हो या जा रहा हो, कैश पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा हो। अगर कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, मतलब आपने क्रेडिट पे कोई चीज़ बाय की या क्रेडिट पे कोई चीज़ सेल की, तो जाहिर सी बात है कैश तो अभी नहीं आया ना, ना ही कैश क्या है। तो जब कैश आएगा जाएगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे। तो समटाइम कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्टर होती हैं, डिस्ट्रैक्टर का मतलब एग्जामिनर जानबूझ के देता है, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना होता, या फिर वो आगे जाके एक्सप्लेनेशन में आपको हेल्प करती हैं। क्या मतलब, ज़रा मैं आपको ट्रांजेक्शन देता हूँ। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू ABC फॉर $200, ठीक है ना, फॉर $200, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं कम कर देता हूँ, फॉर $100। दूसरे में लिख रहा हूँ, ABC paid us by check $50, ठीक है। अच्छा जी
अब इसमें आप मुझे बताएं फिफ्थ ट्रांजेक्शन का क्या करेंगे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन का क्या करेंगे। ठीक है बेटा, सेल्स क्रेडिट होगी और एबीसी डेबिट होगा, तो कैश बुक में आएगी नहीं आएगी। सोल्ड गुड्स है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, एबीसी डेबिट हो जाएगा, तो कैश बुक में आनी है। शाबाश बेटा, शिजा बेटा, बहुत आला। और कोई। देखें, अकाउंटिंग टू वे ट्रैफिक है, आपकी पार्टिसिपेशन भी चाहिए मुझे। सिर्फ मैं बोलता रहूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। वो होता है ना ट्रक के पीछे, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मकाम आया, ना ब्रेक काम आया ना गियर काम आया। सो गाइस, यानी कि सोल्ड गुड्स सोल्ड क्रेडिट टू एबीसी फॉर $1000। तो गाइस आप लोग सही फरमा रहे हैं। इसकी एंट्री ये होगी कि हम क्या करेंगे, सेल्स को करेंगे क्रेडिट। मैं समझाने के लिए करवा रहा हूँ। कितने से मैंने 1000 कुछ ज्यादा ही लिखवा दिया, मुझे 100 लिखवाना था। सेल्स को कर देंगे क्रेडिट 100 से, एबीसी को कर देंगे 100 से डेबिट। इसमें तो कैश आ ही नहीं रहा, ना ही बैंक की बात हो रही है। और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम नहीं रिकॉर्ड करते कैश बुक में, रिकॉर्ड होती है वैसे, कैश बुक में नहीं होती। तो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होगी। लेकिन इससे आगे ये जो बंदा है जब पेमेंट करेगा या कोई भी बात होगी पैसों की, तो वो जरूर आएगा। तो आगे कह रहा है एबीसी पेड है, हमारा कस्टमर था, हमें दे रहा है, हमें चेक दे रहा है ₹50 का। इसका क्या करेंगे ये बता दे चलो। हमारा कस्टमर है, हमें ₹50 दे रहा है। शाबाश बेटा। ₹50 कैसे दे रहा है, बैंक के थ्रू दे रहा है, तो हम बैंक को करेंगे डेबिट। तो यहाँ बैंक का अकाउंट आ रहा होगा, हम बैंक के अकाउंट में जाके लिखेंगे 50, और उसके रेफरेंस में लिख देंगे ABC। ABC। यहाँ तक बातें क्लियर है। आसान है या मुश्किल है कैश बुक बनाना, वैसे ही है जैसे टी अकाउंट था, बस ये कि एक कलेक्टिव बन रहा है। ठीक है ना, इजी है। मैं एक दो ट्रांजेक्शन्स और कराता हूँ, फिर इसकी बैलेंसिंग करना भी सिखाता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं 7 ट्रांजेक्शन के ऊपर। बल्कि ये आप बताइएगा मुझे क्या करेंगे, 8 के ऊपर एंड देन 9 के ऊपर। ठीक है ना। अच्छा जी, 7 के ऊपर, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक $100, लोन रिसीव्ड थ्रू बैंक। अच्छा, इंटरेस्ट और लोन ये बैंक थ्रू ही रिसीव होते हैं, मतलब बैंक की डेबिट होगा या बैंक की क्रेडिट होगा। इसमें कैश बहुत कम होता है। लोन रिसीव थ्रू बैंक $200। और आगे कह रहे हैं बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम PQR $50, 10 paid by check $40 to PQR। ठीक है, चलिए अब आ जाए। सबसे पहले ट्रांजेक्शन है हमारे पास ये वाली 7 वाली। क्या करेंगे इसको, इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, बैंक में पैसे आ रहे हैं। वहां बेटा सोचें, बहुत पॉजिटिव होकर सोचें, कोई परेशानी की बात नहीं है। बैंक में पैसे आ रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव इनकम होती है, इनकम में पैसे आते हैं। जी जी। सो हेयर व्हाट वी वुड डू, हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, कितने से, 100 से। रेफरेंस में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा जी, आगे चलते हैं सर। आगे है लोन रिसीव थ्रू बैंक $200, लोन रिसीव थ्रू बैंक $200।
हमने लोन रिसीव किया थ्रू बैंक $200। जी, क्या करेंगे? हमने कर्जा लिया होगा ना, जिस तरह हम IMF से लोन रिसीव करते हैं, हमारा मुल्क रिसीव करता है, इसी तरह बिजनेस भी जब हम चलाते हैं तो हम बैंक से कर्जा लेते हैं। ऐसे हालत में बिजनेस को नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि लोन से क्या होगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि हराम है। तो लोन रिसीव किया है, रिसीव का मतलब है बैंक में पैसे आ रहे हैं आपके। क्या करेंगे? बैंक में पैसे आ रहे हैं। देखिए, पहले अगर हमारी इंटरप्रिटेशन सही होगी तो हमारा काम भी सही होगा। इंटरप्रिटेशन रॉन्ग होगी तो फिर आगे सब चीज़ें, तो हर एंट्री को समझें, बिल्कुल इजी रखें, बिल्कुल रिलैक्स रखें अपने आप को। टेंशन ज़्यादा हो तो पर्क चॉकलेट खाया करें, या वो जो भी अच्छी चॉकलेट हो वो खा लिया करें। सो यहाँ लिखा हुआ है लोन रिसीव थ्रू बैंक। तो बैंक में पैसा आ रहा है बेटा, हम लोन रिसीव कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे हैं। तो बैंक में पैसा आ रहा है और वो कितना है, 200 है। तो हम जाके बैंक में जाके लिखेंगे 200, और इसके रेफरेंस में लिख देंगे बैंक। ठीक है, अच्छा जी। सॉरी, बैंक नहीं लिखेंगे, लोन लिखेंगे, मैंने गलती कर दी। के रेफरेंस में लिखेंगे लोन, क्या लिखेंगे, लोन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम PQR $50। हमने PQR से क्या किए, क्रेडिट पे गुड्स बाई किए। व्हाट शुड वी डू? क्रेडिट पे बाई किए गुड्स। जी गाइस, लेट मी नो। मैं जब तक एक मिनट व्हाट्सएप पे एक चीज देख लूँ। जी गाइस, मुझे बताएं तो सही, क्या करना है इसका? ठीक Is है, it आप सही। debit PQR or like credit? Bought goods means purchases. So purchases debit and PQR credit, you are right. So what about cash in Okay. bank? Should we left it? Should we leave it? No. There will be no effect on cash book, because this is a credit transaction. This is a credit transaction. Credit transaction. Credit transaction is never recorded in cash book, because there is no any effect on cash. ना cash आ रहा है ना cash जा रहा है, तो ये रिकॉर्ड ही नहीं होगी, ये रिकॉर्ड ही नहीं होगी। ठीक है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर मैं इसको रिकॉर्ड भी करूंगा तो इसकी एंट्री ये होनी है, बॉट गुड्स। तो परचेजेस वुड बी डेबिटेड बाय 50, एंड PQR से बाय किए हैं तो PQR वुड बी क्रेडिटेड बाय 50। तो परचेजेस को तो टी अकाउंट होता ही नहीं कैश बुक में, और ना ही PQR का होता है। सो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हैज नो इम्पैक्ट ऑन कैश बुक। ठीक है, बट द सेकेंड ट्रांजेक्शन, paid by check $40 to PQR, this would have an impact. This would have an impact because we are paying money. हम पैसे दे रहे हैं, we are paying money. The bank is going to be decreased by 40. So ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी और इसमें क्या होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 40 से। बैंक क्रेडिट हो जाएगा 40 से, और इसके रेफरेंस में आएगा PQR। यहां तक बातें क्लियर है? जी गाइस, यहाँ तक बातें क्लियर है? क्योंकि हमें बैलेंसिंग करना भी सीखना है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो हम बैलेंसिंग करना सिखाऊं। ठीक है, तो बेटा बहुत आसान है। व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शन टेकिंग मनी आउट ऑफ द बैंक फॉर बिजनेस यूज? बेटा अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है ना कि हम बैंक से पैसे निकाल के लेकर आ रहे हैं, हमें चेंज चाहिए, तो वो इसी में आती है। उसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। अगर आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो आप बैंक को करेंगे क्रेडिट, और आपके पास कैश फॉर्म में आ रहे हैं तो कैश हो जाएगा डेबिट। ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। लेकिन अगर हम बैंक से बिजनेस यूज के लिए पैसे निकाल, देखें पैसे दो दो मकसद के निकाले जाते हैं। चलिए करा ही देता हूँ, दो ट्रांजेक्शन देता हूँ आपको। एक है विदड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक $60 फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, एक तो ये ट्रांजेक्शन है। और दूसरी ट्रांजेक्शन है विदड्रॉन
कैश फ्रॉम बैंक $80 फॉर बिजनेस यूज या फिर फॉर ऑफिस यूज, बात एक ही है। ठीक है, फॉर बिजनेस यूज या ऑफिस यूज एक ही बात है। अच्छा, ये प्राइवेट यूज का आ गया ना, वर्ड आ गया, प्राइवेट यूज आ जाए, सेल्फ यूज आ जाए, पर्सनल यूज आ जाए, ओन यूज आ जाए। ठीक है, ये सब ड्राइंग माना जाता है, ये सब ड्राइंग माना जाता है। तो अगर आप बैंक से इसलिए पैसे निकाल रहे हैं कि अपने पर्सनल काम में लेकर आए, अपने प्राइवेट यूज में काम लेकर आए, अपने ओन यूज में काम लेकर आए, अपने सेल्फ यूज में काम लेकर आए, इन सबको ड्राइंग माना जाता है। ये की वर्ड है ना, ये याद रखते हैं, ये ड्राइंग में आता है। इसका मतलब है ड्राइंग डेबिट होगा। तो इसमें क्या होगा, हम ड्राइंग का अकाउंट नहीं बना रहे, हम कैश और बैंक बना रहे हैं। तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, यहाँ कैश का मतलब ये नहीं कैश अकाउंट, यहाँ मतलब कैश जो बैंक में रखा हुआ है। जैसे मैंने बताया ना, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। तो जो आपका कैश बैंक में पड़ा हुआ था वो रिड्यूस हो रहा है। तो विदड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक $60, बैंक से पैसे जा रहे हैं। तो मुझे बताएं, बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक हम क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे सर, बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। हम जाके लिखेंगे 60, और रेफरेंस में आएगा ड्राइंग, क्योंकि ये ओन यूज था ना, ये प्राइवेट यूज था ना, इसलिए। इसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन है, वो जरा देख लेते हैं। उसमें बोला है विदड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक $80 फॉर बिजनेस यूज। विदड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर $80 फॉर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो पैसे जो हमने बैंक से निकाले हैं ₹80, वो हम घर नहीं लेके जा रहे हैं, वो बिजनेस में लेकर आ रहे हैं। हमें चेंज चाहिए होगा, हमें खुले चाहिए होंगे। भाई बिजनेस में समटाइम छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए हम बार बार बैंक नहीं जा सकते। लाइक फॉर सपोज आपका बिजनेस चल रहा है, लाइट चली जाती है तो आपको पेट्रोल चाहिए होगा। आपका बिजनेस चल रहा है, आपको स्टेशनरी में कोई आइटम चाहिए, आपका प्रिंटर में पेजेस खत्म हो गए। तो छोटे मोटे खर्चों के लिए हम बार बार बैंक नहीं जा सकते। और छोटे मोटे चेक प्रोसेस करना एक डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है, और खामखा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है। तो हम बैंक से पैसे निकाल के रख लेते हैं ताकि काम आ जाए। लाइक जैसे घरों के अंदर पैसे बैंक में ही सेव रखे जाते हैं, लेकिन कैश जरूर रखा जाता है, कहीं जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये जो हमने बैंक से पैसे निकाले इसलिए निकाले ताकि हमारे पास जो कैश है वो बढ़ जाए, ताकि जब भी पैसों की रेडीली जरूरत हो तो वो अवेलेबल हो। तो इसमें क्या है, बैंक से तो पैसे रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रेमिसेस में जो कैश पड़ा हुआ वो बढ़ जाएगा। भाई ये आपकी प्रेमिसेस है, ये आपका बैंक है, तो बैंक से तो अमाउंट कम हो जाएगा, लेकिन आपके प्रेमिसेस में जो कैश है वो बढ़ जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि एक तरफ हमारा बैंक कम होता है, एक तरफ हमारा बैंक कम होता है क्योंकि ऑफिस यूज का वर्ड है। तो बैंक से ₹80 हम माइनस कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। दूसरी तरफ हमारा कैश क्या होता है, बढ़ता है। दूसरी तरफ हमारा कैश क्या होता है, बढ़ता है। और रेफरेंस में हम कॉन्ट्रा भी लिख सकते हैं, और रेफरेंस में जो है हम रेलेवेंट अपोजिट अकाउंट का नाम भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ आ जाएगा कैश और यहाँ आ जाएगा बैंक। यहाँ तक बातें क्लियर है सबको? इसको मैं दोबारा भी समझाऊंगा, इस ट्रांजेक्शन को, पर ये मैं नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ रहा था। जी गाइस, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? आपको बस ये समझना है कि टी अकाउंट्स बनाते कैसे हैं, कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। तो इट विल नीड अ प्रैक्टिस। तो मैं इसके लिए कोई सवाल दूंगा, वो आपने करना होगा। आपने इस तरह का टी अकाउंट्स बनाना होगा। तो बैलेंसिंग करना मैं सिखा रहा हूँ, भले आप बैलेंसिंग मत कीजिएगा अभी, जब मैं आपको होमवर्क दूँ। आप खाली डेबिट एंड क्रेडिट कर लीजिएगा। मैं आपको होमवर्क दूंगा कल, तो आप डेबिट एंड क्रेडिट करना, डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, और रेफरेंस में मिस्टेक मत करना। बाकी बैलेंसिंग बहुत आसान है, कोई इसमें इतना बड़ा लंबा इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ बैलेंसिंग कैसे करते हैं। जस्ट वेट। बैलेंसिंग करने का तरीका ये होता है, जैसे कल मैंने बताया था ना आपको, फॉर सपोज कम टू द कैश। भाई ये कैश है, ये कैश की ट्रांजेक्शन है, ये कैश की ट्रांजेक्शन है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, मतलब यानी लेंथ ज़्यादा है, एक लाइन छोड़ के आपने टोटल की साइन लगानी है दोनों तरफ, एक लाइन छोड़ के। तो ये साइन हो गई टोटल की। इसी तरीके से दूसरी साइड पैरेलल जो है, आपने टोटल की साइन लगानी है, पैरेलल जो है, और टोटल करना है। मुझे बताएं, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है? ज़रा एक नज़र देखें। डेबिट साइड पे 200 है, देन 80 है, देन क्रेडिट साइड पे आप देख लें 50 है, 30 है, कौन सी साइड ज़्यादा है? सर, डेबिट साइड ज़्यादा है। तो डेबिट साइड का टोटल कर लें, डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा 280। और यही टोटल पैरेलल आप साइड लिख लें। ये टोटल की कोई वैल्यू, ये टोटल के आगे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी जाती,
इस टोटल के आगे जगह खाली छोड़ी जाती है, टोटल की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, इसके आगे बच्चे बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी लिखते हैं, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं किया करें। अच्छा, अब अगला काम क्या करना है, चलें, यहाँ 280 आ रहा है, टोटल भी आ रहा है, बट 50 + 30 280 नहीं आ रहा, तो जाहिर है इस डिफरेंस को पूरा करना है। तो आप मुझे बताएं 280 - 50 एंड 30 क्या डिफरेंस आएगा। सर 280 में से 50 भी माइनस करें, 30 भी माइनस करें, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कितना, बता सकते हैं मुझे। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। डिफरेंस आएगा 200, क्या आएगा, 200। तो यहाँ मैं 200 लिखूंगा, इसके आगे लिखूंगा बैलेंस सी डी, और बिल्कुल इसके अपोजिट जो कैश बुक की साइड है वहां जाके मैं लिखूंगा 200, इसके आगे लिखूंगा बैलेंस बी डी। बैलेंस बी डी टोटल के नीचे आता है, बैलेंस सी डी टोटल से ऊपर। ठीक है, अब जरा मैं बैंक का बताता हूँ। बैंक के साथ भी यही सीन करेंगे, टोटल की साइन लगा देंगे और बैंक की दोनों साइड का टोटल करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कौन सी साइड ज़्यादा है, एक नज़र देख कर बताएं कौन सी साइड ज़्यादा है। सर बैंक की जो है वो डेबिट साइड ही ज़्यादा है। डेबिट साइड का टोटल करें कितना आया, 1000 +50 +100 +200, 1350। तो ये 1350 पैरेलल आप साइड पे भी लिख देंगी। ठीक है, इसके आगे कुछ लिखना नहीं है, इसके आगे कोई कुछ लिखना नहीं, खाली छोड़ना है। अच्छा जी, ये मैं थोड़ा सा मैंने साइडें वो कर दी हैं, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ओके, अब सही है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि ये साइड तो ठीक है, कंप्लीट हो रही है, पर ये साइड का टोटल इक्वल नहीं आ रहा, तो डिफरेंस बताएं कितना है। 1350 -40 -60 -80, व्हाट वुड बी द डिफरेंस। वो हमें लिखना होगा और उसके आगे बैलेंस सीधी लिखना होगा। जी, 1350 और उसमें से ये माइनस करें आप अमाउंट, आई थिंक सो ये हो जाएगा 1250। 1250 में से 50 माइनस करें तो ये हो जाएगा 1200, 30 माइनस करें तो ये हो जाएगा 1170। शाबाश। अच्छा, 1170 अलग भी लिख सकते हैं, और चाहे तो उसके पैरेलल भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। डिस्क्रिप्शन एक ही बार भी ले सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बैलेंस शीट दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक दफा लिख सकते हैं अगर एक ही साइड पे बैलेंस शीट दोनों का आ रहा हो, अगर एक ही साइड पे दोनों का आ रहा हो। मोस्टली क्रेडिट साइड पर आता है। अच्छा जी, और बिल्कुल इसके अपोजिट जो बैंक की डेबिट साइड है उसमें जाके आप लिखें 1170। ठीक है। अच्छा जी, तो ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा Be या। minus, जी, it be minus 1350 like with 180. नो, वेयर इज द 180। Like by adding the other values, Yes, 40 yes, yes, plus yes. 60 plus 80. Yes, you are right. You are right. We will add these all, 40 plus 60 plus 80. We will get 180. And then you have to deduct 180 from 1350. You are right. You are right, beta. You are correct. Okay. Okay, beta. So, guys, Allah Hafiz. I think so. There is nothing more remaining. I will give you the question. You should solve it. And if you are facing any problem, you can ask me anytime. ठीक है? So, I am giving you questions. So, you should take the screenshot. Just wait. Okay, this is a question. Take the screenshot of this question. Wait, just wait. I make the screen large. Take the screenshot of the question first. Yes, yes. I will explain the bank overdraft.
Dear student, please take the screenshot and post it into the group. ठीक है, and I'm sending the answer as well. ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट इसका? Yes. Yes. Now this is the answer. अच्छा, leave this box. Wait just a minute. I should remove this. You doesn't need this box. It is not in our course folio. ठीक है? So you have to make only just 2 sides. ठीक है? Okay guys, so this is one question. बाकी मैं आपको एक और क्वेश्चन भेजता हूँ. आपने आंसर की स्क्रीनशॉट ले ली गाइस? आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस जो आपने करने हैं. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करें. आप भले बैलेंस नहीं फाइंड करें, कोई जरूरी नहीं है. 13.1. पहले आप क्वेश्चन करके भेजिएगा, बैलेंसिंग बाद में कीजिएगा. बैलेंसिंग पहले मत कीजिएगा. पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके. मैं देखूंगा सही है गलत है, फिर बाद में बैलेंस करना, और उसकी स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में भेज दें इसकी. ठीक है? सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. ठीक है बेटा? Jazakallah. Any question you want to ask? Is there anything you want to ask? Any problem? Any issue? Okay, beta. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Dua mein yaad. Fi aman. Hafiz.